एसवाईएल वो मुद्दा जो दशकों से हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद की एक बड़ी वजह बना हुआ है। एसवाईएल वो मुद्दा जिस पर हरियाणा और पंजाब में अलग अलग वक्तों पर राजनीतिक संग्राम देखने को मिला। एसवाईएल वो मुद्दा जिस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा और पंजाब की जनता से वोट मांगे और सरकारें भी बनाई। एसवाईएल वो मुद्दा जिसको सुलझाने के बड़े बड़े दावे वक्त वक्त पर किए जाते रहे, लेकिन आज तक वो मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। एसवाईएल पर एक बार फिर से एक बड़ी बैठक होने जा रही है और कुछ ही देर में बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है। केंद्र सरकार की मौजूदगी में यह बैठक रहेगी। केंद्र सरकार की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में, जो देश के जल शक्ति मंत्री उनकी अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक मेज पर बैठने वाले। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रम शक्ति विभाग पहुंच चुके हैं। आज चौथे दौर की बैठक होनी है एसवाईएल पर। चौथे दौर की वार्ता होनी है एसवाईएल पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में एसवाईएल के मुद्दे पर दोनों राज्य अपना पक्ष रखेंगे। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर दोनों राज्य चाहें तो बेहतर है कि इस मामले को आपसी सहमति से सुलझा लें। हरियाणा का यह कहना है कि हम अपने हक का पानी छोड़ेंगे नहीं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहुंचने की। एसवाईएल की जो बैठक होनी है एसवाईएल के मुद्दे पर, उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पलों में बैठक शुरू होने वाली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज ये बड़ी बैठक, चौथे दौर की बातचीत एसवाईएल पर शुरू होने जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि आज कुछ फ्रूटफुल निकले, कुछ बेहतर समाधान की तरफ दोनों राज्य बढ़े एसवाईएल को लेकर, क्योंकि हरियाणा पानी की कमी महसूस करता है और हरियाणा का यह कहना है कि हम अपने हक का पानी नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं पंजाब ये कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है। लेकिन एसवाईएल जो दोनों राज्यों के बीच पानी के विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई थी, ये वो नहर सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसमें अभी तक पानी आने का इंतजार किया जा रहा है। सुनीता दुग्गल जो सांसद रही है बीजेपी की, पूर्व सांसद हैं, उनका क्या कुछ कहना वो भी आप सुनिए। देखिए, ज़रूर निकलना चाहिए क्योंकि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो हैं जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल जी, वो इसकी मध्यस्थता करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो अपने डिसीजन में ये कहा है कि केंद्र सरकार जो है इसमें इंटरवीन करे, मध्यस्थता करे और इसका सॉल्यूशन निकाले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मानेंगे इस बात को कि जो हरियाणा का हक है पानी का, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। और देश की राजधानी नई दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसवाईएल के मुद्दे पर जो बैठक होने जा रही है उस पर चर्चा करने के लिए और ताजा अपडेट के लिए। राजा पटेल, क्या बैठक शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है? क्या सरगर्मियां हैं? किस तरह की गहमागहमी है दिल्ली में इस बड़ी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। इस वक्त हम श्रम शक्ति भवन में मौजूद हैं और दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बात करें और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ये मुख्यमंत्री पंजाब का जो काफिला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और किसी भी वक्त जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि चौथे दौर की ये महत्वपूर्ण वार्ता है और सभी की जो निगाहें हैं इस वार्ता पर है, इस बैठक पर है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होनी है। उस सुनवाई से पहले जो केंद्र सरकार है उनको सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दा है हरियाणा के लिहाज से हम बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब ऐसे में केंद्र सरकार मध्यस्थता कर रही है। दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं और केंद्रीय जो मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू होगी। जी राजा, सुप्रीम कोर्ट ये कह भी चुका है कि दोनों राज्य चाहें तो आपसी सहमति से इस मुद्दे का हल कर लें, ये बेहतर रहेगा। तो क्या ऐसी कोशिश लग रही है? क्योंकि कई बार पहले भी बातचीत हुई है राजा, पहले भी केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब, तीनों सरकारें मेज पर बैठी हैं, बातचीत की कोशिश हुई है, मसले के हल की कोशिश हुई है। लेकिन इस बार की बातचीत में कितनी गंभीरता नजर आ रही है? इस बार जो बातचीत का ऐलान किया गया था, इस बार जो बैठक का ऐलान किया गया था, ये कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है?
और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर इससे पहले हम बात करें, 3 दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है, पर पिछले दौर की हम वार्ता की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने बैठक के बाद जिस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग की और जानकारी दी कि पंजाब के पास पर्याप्त पानी नहीं है, और ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हलफनामा दिया गया है कि इस वक्त पंजाब के पास पर्याप्त पानी नहीं है और पंजाब पानी देने में असमर्थ है। पर उसके बीच उस वक्त भी पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी। अब ऐसे में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हरियाणा के पक्ष में है और केंद्र सरकार को मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसी कड़ी में अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। पर जिस तरीके से बात आज की बैठक की है कि जाहिर तौर पर, क्योंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भाईचारा हमारा बना रहे और हम चाहते हैं कि भाईचारे से ही ये पानी का जो मसला है वो सॉल्व हो, यानी कि इसका हल निकले, कोई सोल्यूशन निकले। और उन्हें ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया राजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और एसवाईएल पर ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, पूरी कहानी है एसवाईएल की कि किस तरह से मुद्दा शुरू हुआ। मुद्दा नहीं था, मुद्दा बनाया गया और इतना बड़ा मुद्दा बना कि आज तक कई दशक बीत जाने के बाद भी, लगभग 5 दशक के बाद भी इस मुद्दे का हल नहीं हुआ है। पंजाब में 122 किलोमीटर का हिस्सा अधूरा है एसवाईएल का, और बाद में इसको खुदाई करके मिट्टी से भर दिया गया। हरियाणा ने अपने हिस्से में जो एसवाईएल का निर्माण होना था उसको कंप्लीट करा दिया था। पंजाब कहता है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, और हरियाणा का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि जो भी हिस्सा हरियाणा का है पानी का वो मिलना चाहिए। और जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, किस तरह से देखें आज की इस बैठक को जो एसवाईएल को लेकर होने वाली है, दिल्ली में कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी या फिर शुरू हो चुकी है? क्योंकि लग रहा है कि इतनी आसानी से इस मुद्दे का हल कर लिया जाएगा, या फिर राजनीतिक लिहाज से इस मुद्दे को यह भी कहा गया है कि इसको अटकाना ही चाहते हैं राजनीतिक लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हों। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने सवाल के अंत में जो बात कही नासिर, उससे एक बात स्पष्ट है कि इस मसले पर दशकों से राजनीति जरूर होते हुए नजर आई है, लेकिन ये मसला अभी तक अनसुलझा ही है। आज जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से ये बैठक दिल्ली के अंदर की जा रही है, जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके ये पूरी चर्चा करने वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस प्रकार की बैठक हो रही है। दरअसल इसको लेकर के करीब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 दशक पहले एक डिक्री जो है वो पास की गई थी, जिस डिक्री को की पालना की बात यहां पर कही गई थी। इससे पहले जो तारीख मई माह के अंदर लगी थी, उस तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जताई गई थी सुप्रीम कोर्ट की डिक्री की पालना ना होने को लेकर के। इसमें स्टे की बात भी कई बार पंजाब की तरफ से कही जाती है, लेकिन ये बात स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा चुकी है कि स्टे इस बात पर है कि पंजाब के अंदर जो नहर का हिस्सा बन चुका है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी यथास्थिति बरकरार रहे, क्योंकि हरियाणा के अंदर इसका पूरा हिस्सा जो है वो बनकर के तैयार हो चुका है, और कुछ हिस्से को पंजाब की तरफ से आटने का प्रयास जो है वो इससे पहले किया गया था। किसानों को जमीन वापस देने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी। अब इसमें सौहार्दपूर्ण ढंग से इसे कह सकते हैं कि एक अंतिम मौके के तौर पर कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके के निर्देश थे कि आपस में बैठ करके यदि इस मसले का सौहार्दपूर्ण ढंग से अगर हल नहीं किया गया तो अगस्त महीने के अंदर इसकी अगली सुनवाई होनी है, और उस सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो सख्त आदेश है वो पास कर सकता है, क्योंकि लगातार हरियाणा की तरफ से इसको लेकर के मांग की जा रही है। पंजाब की तरफ से एक रटा रटाया जवाब लगातार हो रही बैठकों के अंदर दिया जाता है, ना सिर्फ एसवाईएल पर ही बल्कि इससे पहले भाखड़ा डैम के जो पानी का विवाद हुआ था उस वक्त भी पंजाब ठीक उसी प्रकार का जवाब देते हुए नजर आया था। कोर्ट के अंदर कुछ और राजनीतिक तौर पर कुछ और बयान स्पष्ट तौर से आमजन के सामने थे। अब यह देखना है कि आज जिस सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठक करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी वो कितनी सौहार्दपूर्ण रहती है, और कितना बदला हुआ मिजाज और जो बातें हैं वो इस बैठक के अंदर आने वाली हैं पंजाब की तरफ से। मैं बहुत संक्षेप में एक बात और आपसे मैं आपको भी इसमें रोक रहा हूं, बहुत संक्षेप में, फिर आप अपनी उसमें मिलाकर बात पूरी कर लीजिएगा कि मिजाज की जो आपने बात कही, तो पंजाब का जो मिजाज है इस मुद्दे को लेकर वो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेशों को भी या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उनको भी कई बार नजरअंदाज किया गया, इस तरह देखा गया है।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई कड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा के हक में फैसला सुनाया जाता है और पंजाब की हम जो राजनीति देखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो इस मुद्दे पर साफ साफ कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं पानी, तो इसको फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे पालन करवाएगी केंद्र सरकार? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का भी ये प्रयास है कि संघीय ढांचा जो है वो पूरे तरीके से बना रहे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा रवैया बना रहा तो हमने देखा कि डैम पर भी किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगाई गई हैं। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कड़ा निर्देश अगर पास करता है तो अपने आप में पंजाब में जहां सियासी तौर पर उफान देखने के लिए मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि कोर्ट के निर्देश के बाद इसमें केंद्र को भी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी पूरे तरीके से वहां पर तैनात किया जा सकता है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम बातों को भांपते हुए ही ये कहा है कि संघीय ढांचा बना रहे और सौहार्दपूर्ण तरीके से जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना हो। इसके लिए ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये देखना है कि इन तमाम बातों को का कितना असर जो है पंजाब प्रशासन पर, पंजाब की सरकार पर देखने के लिए मिलता है, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जाहिर करते हुए कही जा रही है कि आखिर इतने वर्ष पहले की जो डिक्री 2017 की डिक्री है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बनाई गई थी, आखिर उसकी पालना क्यों नहीं हो पा रही है। इस पर कई बार चिंता व्यक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करी गई है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई अगर रवैया यही रहता है, सौहार्दपूर्ण रहता है, संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए रहता है, तो कुछ बदला हुआ मिजाज देखने के लिए मिल सकता है बैठक के बाद। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर रवैया वही रहा तो इस बार सुप्रीम कोर्ट का रवैया कम से कम ये नहीं रहेगा, वहां से कोई कड़ा निर्देश 13 अगस्त को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। और बैठक शुरू हो चुकी है, ताजा अपडेट एकदम। दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच एसवाईएल के मुद्दे पर चौथे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ताजा अपडेट। तो दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि इस बैठक में किस तरह की चर्चा रही, क्या बात आगे बढ़ाने के लिए कुछ और बेहतरी की तरफ इशारे हुए हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है एसवाईएल के लिहाज से दोनों राज्यों के लिए।